हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिग्री 2 LNMU का जो हम क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें आपको हम जो है वो यानी कि थर्ड का ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का था। आज जो है वो थर्ड का बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहता है सॉल्व d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 4dy dx प्लस 4y इक्वल टू x इंटू e पावर 2x। आपको हम बता दें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो हमारा इस कौन सा टॉपिक से हमारा लिया हुआ है, कौन सा चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये जो है वो टॉपिक चैप्टर का नाम है, उससे ये क्वेश्चन जो है वो लिया हुआ है। तो चलिए इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो 13, 15, 16, 18, 20, 22 में जो है वो बहुत बार आया हुआ है। तो इसको जो आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छा तरीका से देखिएगा। इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है d2y बट्टे dx स्क्वायर माइनस ये 4 dy अपॉन ये dx प्लस ये 4y इक्वल टू x इंटू एक पावर 2x, ये दिया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि d बट्टे ये dx को हम जो है वह कैपिटल D लिखते हैं, यानी कि कैपिटल D लिखते हैं, और जो है वह d2 बटे ये dx स्क्वायर को हम जो है वह डी स्क्वायर लिखते हैं। ये तो हम पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। तो चलिए ये जो है वह यानी कि हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये d2y माइनस ये 4dy प्लस ये 4y इक्वल टू ये x इंटू एक पावर 2x हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन मिल रहा है तो y से हम कॉमन ले लेंगे। तो ये डी स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, 4d प्लस ये 4 इंटू वाई इक्वल टू ये x इंटू एक पावर 2x हो जाएगा। तो अब देखिए अब जो हुआ यानी कि हमारा लीनियर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये देखिए वो कैसे है, तो देखिए यानी कि जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा सभी है और विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका जो है वो कोफिशिएंट देखिए सभी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए हम यानी कि ये जो है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं और PI निकालते हैं, दोनों को जनरल सॉल्यूशन के लिए हम जोड़ देते हैं। तो हमारा जो है वह सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। तो हम पहले CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए हमें एक्जुलरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द एक्जुलरी, यहाँ पे हम लिख देंगे द एक्जुलरी इक्वेशन इज, एक्जुलरी इक्वेशन इसको हम शॉर्ट में हम AE भी लिखते हैं। एक्जुलरी इक्वेशन इज, इसको शॉर्ट में AE भी हम लिखते हैं। तो इसको एक्जुलरी इक्वेशन यानी कि हमें यानी कि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D का स्थान पर M रख देंगे और इसको जो है वह 0 के इक्वल कर देंगे। यानी कि हमारा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ जो है वह यानी कि क्या मिलेगा, ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारा जो है वह m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वह m माइनस 2 इंटू ये m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये m इक्वल टू क्या आया है, तो 2 और 2 आया है, m इक्वल टू 2 और 2 आया है। इसका जो है वह दोनों रूट्स क्या है, तो बराबर है। तो दोनों रूट्स जब बराबर होता है तो उस यानी कि केस में जो है वह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम निकालते हैं, अर्थात ये हम जब यानी कि CF जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, तो ये हमारा होता है C1 प्लस ये C2 इंटू एक्स और ये एक पावर mx, ये होता है। तो अब देखिए C1 प्लस ये C2 इंटू एक्स और एक पावर देखिए m का स्थान पे यानी कि हमारा 2 हो जाएगा। तो ये 2x हो गया। तो यहाँ जो है वो हम देयरफॉर ये CF निकाले हैं। तो ये हमारा आया हुआ है C1 प्लस ये C2 इंटू एक्स एक पावर 2x, यानी कि हम जो CF निकाले हैं वह इतना यानी कि आया है। तो अब हम जो है वह निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए थोड़ा जो है वह यानी कि देखिएगा आप लोग इसको कैसे निकालते हैं। इसमें मैन निकलता है, CF तो हम यानी कि बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में हर एक केस में अलग अलग जो है वह मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है वह जो मेथड अप्लाई होगा वो आपको हम बता देंगे। तो इसे हम निकालते हैं। तो देखिए f ऑफ d यानी कि ये 1 बट्टे d यानी कि y के यानी कि बगल में जितना रहता है उसको हम लिखते हैं। तो ये d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 है। तो ये हमारा हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4d
प्लस ये हमारा 4 हो जाएगा एक्स। एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट साइड में जो है वो हम लिखते हैं एक्स इंटू एक पावर 2x, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इंटू एक पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या, ये जो है वो हम लिख सकते हैं 1 बटे ये d माइनस ये 2 का होल स्क्वायर, और ये x इंटू ये एक पावर 2x। अब देखिए एक पावर 2x को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो एक पावर 2x। तो लेकिन यहाँ पे जो है यानी कि हम ट्रांसपोज करते हैं, देखिए ये जो है वो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ गया है 1/fd, और ये जो है वह एक पावर ax इंटू भी जो है वह कोई फंक्शन रह सकता है। जब एक पावर ax को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो है वो 1 बटे ये d f, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये d प्लस जो है वह a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d प्लस a, x कोफिशिएंट जो रहेगा वो हो जाएगा इंटू b है तो b का स्थान पर हमारा x है, और एक पावर x के स्थान पर यानी a का स्थान पर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बटे ये हमारा हो जाएगा d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा x हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये एक पावर 2x, देखिए ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो 1 बटे ये डी स्क्वायर और ये x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हम एक पावर 2x इंटू ये जो है वो 1 बटे डी, और ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे डी इंटू एक्स, ये इतना हम लिख सकते हैं। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि जो है हुआ यानी कि जो है हुआ देखिए यहाँ पे जो है यानी कि हम यहाँ पे समझा देते हैं कि देखिए यानी कि d का मतलब हो जाता है क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि d बटे डी एक्स हो जाता है। जब ऊपर में d रहेगा तो d बटे डी एक्स, जब यही d जो है वह नीचे में आएगा, यानी कि यही जो है वह d जब नीचे में आएगा तो ये जो है वो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स हो जाता है। ठीक है, यही जब d नीचे में आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए 1 बटे डी एक्स है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा ये 1 बटे डी एक्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो है वो हमारा ये यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा एक पावर जो है वह 2x इंटू ये 1 बटे डी, और इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, पुनः इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 1 बटे डी का मतलब फिर इससे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एक पावर जो है वह 2x, और ये जो है वह इंटू जो है वह 1 बटे 2, और जो है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है एक्स क्यूब बटे 3 हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ जो है वह यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाले हैं वह क्या आया है, तो देखिए ये 1 बटे ये 6, और ये जो है वह एक पावर 2x इंटू जो है वह एक्स क्यूब आया है, यानी कि ये जो है वो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाले हैं तो ये इतना आया हुआ है। तो इसको जो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये लिख दिए। अब हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू सी एफ करते हैं प्लस ये पी आई करते हैं। तो देखिए y इक्वल टू सी एफ हम यहाँ पे निकाले हैं, ये हम निकाले हैं, ये जो निकाले हैं वो हम दे देंगे सी एफ, और जो पी आई निकाले हैं वो हम दे देंगे। तो ये हमारा यानी कि निकला हुआ है C1 प्लस ये C2x, और ये एक पावर 2x प्लस पी आई निकालने हैं 1 बटे 6 एक पावर 2x इंटू ये एक्स क्यूब निकाले हैं। यही जो है वो हमारा क्या होगा, तो इसका जो है वो फाइनल क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।